हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरोटिट में। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर जब अकेले होते हैं, जब उनके आसपास कोई नहीं होता है या ऑफिस में होते हैं, आप उनके पास नहीं होते, उस वक्त आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या होता है जब वो अकेले में रहते हैं। उस वक्त उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कैसे रहते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैसे रहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी जब अकेले रहते हैं, क्या फील करते हैं उस वक्त। देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस आपसे खुल के शेयर ना करते हों। इस तरह का मुझे एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग के पार्टनर अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ शेयर ना करते हो, उसको छुपाते हो। इस तरह का इमोशंस बहुत डीप है, इमोशंस बहुत डीप है और बोलने से ज़्यादा ना वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, महसूस करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपके हर बातों को, आपकी मुस्कुराहट को, आपके फेस के हर एक एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते का क्या वैल्यू है आपके दिल में, वो खुद आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, किस हद तक वो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं कि वो रहें। इस तरह की चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा गहराई से समझते हैं। उनको पता है कि जो आप फील करते, जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह के इमोशंस आप उनको दिखाते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, जिस तरह का आपका नेचर है, जिस तरह की आपकी क्वालिटीज़ है, वो चीज़ें उनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत इम्प्रेसिव लगती है। एज अ पर्सन आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो सकते हैं, बहुत सॉफ्ट आपकी एनर्जी हो सकती है, हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं। इनमें से कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो टीचर, प्रोफेसर, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको ओकल्ट साइंस में नॉलेज हो, जिसको कि जैसे कि जिस तरह की मैं कर रही हूँ, टैरो रीडिंग या फिर वैदिक, किसी भी तरह की ओकल्ट नॉलेज में जिनको इंटरेस्ट हो, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। लेकिन इमोशंस में इस तरह से खो से जाते हैं आपके जब वो चीज़ों को अकेले में, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन्होंने देखा हो, बहुत ट्रॉमा रहा हो इनकी लाइफ में, चाइल्डहुड इनका बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहा हो कि जहाँ पर ये बहुत अकेले थकेले, बहुत लोनली सी इनकी एनर्जी मुझे दिखती है लाइफ में, जैसे बहुत अकेले से रहे हों। फैमिली रही हो लेकिन फैमिली के साथ ही इनको बहुत छोटी उम्र में अलग हो जाना पड़ा हो, आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए। हो सकता है कि अपनी फैमिली से दूर रहे हों, कई लोग हॉस्टल में रहे हों, रहकर पढ़ाई की हो, इस तरह का भी हो सकता है। तो ये इनके लाइफ में प्यार, इमोशंस, केयर, इस तरह की जो फीलिंग्स होती है, इस तरह की जो इमोशंस होते हैं, वो इनके लाइफ में मुझे लैक दिखते हैं कि इनकी ज़िंदगी में वो मिले नहीं इनको। जितना प्यार, इनका जो इमोशंस, दिल है वो इमोशन से भरा हुआ है, लेकिन उस चीज़ को वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और इस तरह की लाइफ उन्होंने जी है कि जहाँ पर उनको खुद को लड़ना है, फाइट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो एक उनकी ना आदत बन गई है कि अपने इमोशंस को खुलकर किसी के सामने नहीं बोलना है। इनको ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा या करूँगी तो हो सकता है कि मैं बहुत कमज़ोर दिखूँ, मैं बहुत ऐसा दिखूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड है इमोशनली, किसी भी तरह से वो किसी के ऊपर डिपेंड है, इस तरह का वो नहीं शो करना चाहते हैं, चाहे आपके सामने हो या किसी के भी सामने हो। आपके सामने सरेंडर वाली एनर्जी में वो फील करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं आपको, अपने इमोशंस को छुपाते हैं, और ये उनके लिए आसान नहीं होता है। दिख तो जाता ही होगा, इतने इमोशंस है तो छुपा कर भी नहीं छुपा पाते होंगे, कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें हो जाती होंगी कि आप समझ पाते होंगे कि नहीं, ये जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में इनकी डीप फीलिंग्स ऐसी नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ हैं जो ये सोचते हैं, कुछ और ही चीज़ें जो मेरे लिए फील करते हैं, बट कह नहीं पाते। ये तो कभी कभी आप भी कैच कर पाते होंगे, आप भी समझ पाते होंगे, इस तरह का है इनका नेचर। सोचते हैं बैठकर कि
जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, मतलब जो वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जिस तरह के इमोशंस उनको आप में मिलते हैं, जिस तरह की एनर्जी आपकी मिलती है, वो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि क्या वो इतने लकी हैं कि इस तरह का पर्सन उनके लाइफ में है। और जो आप हैं, ये आपकी जिस तरह की एनर्जी है, आपकी जिस तरह की फीलिंग्स है, आप जिस तरह से उनको साथ देते हो, आपका प्यार उनको मिला है, इस चीज़ के लिए वो सोचते हैं कि क्या ये जो भी मुझे मिला है ये कोई धोखा तो नहीं है, कुछ टाइम के लिए तो नहीं है कि बस आए, मुझे अपनी आदत डलवाई और उसके बाद फिर चले गए लाइफ से। क्या ये जो खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं ये परमानेंट आई हैं या कुछ टाइम के लिए आई है। क्योंकि ऐसा है कि वो 100% इस चीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले वो कंफर्म कर लेना चाहते हैं इस चीज़ को कि ये जो रिश्ता आप लोगों का बना है ये लॉन्ग टर्म बना है, ये कुछ समय के लिए नहीं है। और ये इस फीलिंग्स को, इस इमोशंस को जो वो आजकल फील कर रहे हैं आपके साथ आने के बाद रिलेशनशिप में, इस चीज़ को वो जीना चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब वो इस बात से श्योर हो जाएंगे कि जिस तरह के इमोशंस वो आप में देखते हैं ये लाइफ टाइम के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम आप उनके लाइफ में रहे और फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई कि आप लोगों को डिस्टेंस में जाना पड़ा। ये वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो जब तक वो कंफर्म नहीं होते हैं इस चीज़ के लिए, तब तक वो अपने इमोशंस को अपने पास ही रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेल्फिश है, सेल्फिश वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। उनकी एनर्जी ऐसे लगती है जैसे कि वो बाहर से तो बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से उतने ही नाजुक सी उनकी स्थिति है, उनके मन की दशा है। और जैसे कि अब उनके लिए ऐसा है ना कि अगर आप चले गए तो उनकी लाइफ का जो खुशियाँ हैं ना वो चली जाएगी उनके साथ ही। तो भले ही वो अकेले में रो लेंगे, तकलीफ़ में जी लेंगे, लेकिन आपके सामने वो चीज़ वो नहीं अभी दिखाना चाहते हैं तब तक के लिए कि जब तक कि उनको ऐसा ना हो कि सच में ही आपके दिल में उनके लिए इतने इमोशंस है कि आप उनके साथ हमेशा के लिए हैं। ये चीज़ें जब प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप किसी एक पर्सन के लिए इतना ज़्यादा डिपेंड ऐसा लगता है कि आप डिपेंड ही हो गए हैं उस पर्सन के ऊपर इमोशनली, हर तरह के से आपकी ज़िंदगी उन्हीं के चारों तरफ घूम रही है, उस टाइम पर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ही ऐसा फील करते हैं कि पता नहीं आगे की लाइफ कैसी होगी। बहुत डर रहता है, चला ना जाए, गुस्सा ना हो जाए, डिस्टेंस ना आ जाए, उनका मन न दुख जाए। अभी उसी तरह की जो एनर्जी में ना आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सोचते रहते हैं हमेशा आपकी बातों को, जब भी आप लोग मिलते हैं आप लोगों की बातें होती है, खास करके तब जब बहुत ज़्यादा गहरी बातें होती है, जब आप लोग बहुत डीप आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है इस रिश्ते को लेकर, चीज़ों को लेकर, जिस तरह की फीलिंग्स आप लोग एक दूसरे के लिए फील करते हैं, जब उस तरह की थोड़ा सा प्लानिंग होता है फ्यूचर के लिए कि आगे आप लोग किस तरह की ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, किस तरह की प्लानिंग होगी आप लोगों की, उस टाइम के लिए उस वक्त वो इस तरह की बातों के बाद जो टाइम आता है उनका, उसमें वो काफ़ी गहराई से चीज़ों को सोचते समझते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। इमोशंस बहुत डीप है, रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जो हर्डल डिफ़िकल्टीज आप लोग के रिलेशन में कभी कभी आ जाती है, इनसिक्योर फील करके या अपने इमोशंस को एक क्लैरिटी नहीं होती, आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है, एक पर्सन मन में कुछ और सोच रहा होता है, सामने वाला कुछ और समझता है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, अपने मन की बातें छुपाई जाती है। अगर वो छुपाते हैं तो फिर आप भी खुलकर अपनी बातों को नहीं बोल पाते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि क्या पता मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ या रही हूँ और सामने वाले के मन में कुछ भी नहीं हो, इस तरह के आप इस तरह से फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं है, चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों के रिलेशन में। इमोशंस बहुत सारा होने के बावजूद भी कई बार आप लोगों की जो रिलेशन की जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है, डिस्टेंस आ जाता है, हर्डल्स आ जाते हैं, आप लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है, ऐसा लगता है कि रिश्ता ख़त्म ही हो गया, फिर दोबारा से रिकनेक्ट होते हैं, क्योंकि इमोशन स्ट्रांग है लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है, बात क्लियरली खुल के नहीं हो पा रही है। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, उनके दिल की गहराइयों में क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कार्ड से
कि किस तरह के लव इमोशंस के कार्ड आपके लिए आते हैं, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या फील करते हैं। बीइंग विथ यू मेक एवरीथिंग बेटर। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि अभी कार्ड में भी आया था, मैसेज कार्ड भी यही बोल रहा है कि जब वो आपके साथ होते हैं सब चीज़ बहुत खूबसूरत हो जाती है, कंप्लीट सी हो जाती है। जो प्यार, इमोशंस, अटैचमेंट उनको अपनी फैमिली से नहीं मिला, अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, अपने सिबलिंग्स से नहीं मिला, अपने फ्रेंड्स में नहीं मिला, वो प्यार वो आप में देखते हैं, वो कंप्लीशन वो आप में देखते हैं और आपके साथ वो अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। लेकिन डरते भी इस बात से हैं क्योंकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको डर है कि कहीं आप अगर उनकी ज़िंदगी से चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। एंड सेकेंड कार्ड है कांट वेट टू बी इन योर आर्म्स। आपकी बाहों में आने के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बेचैनी हो रही है, इस रिश्ते को और एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं और नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स क्या है। जैसे कि कहा कि आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है एनर्जी, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए आप दोनों। एंड लविंग यू इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। आपसे प्यार करना, आपके साथ रिश्ते में आना, ये उनके लिए एक ड्रीम की तरह है कि मतलब उनको यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरह का पर्सन, इतना प्यारा इंसान मेरी लाइफ में है और ये मेरे साथ रहेगा। इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है एवरी डे विथ यू इज़ अनदर एडवेंचर। हर एक दिन आपके लिए, जब भी वो आपके साथ रहते हैं, वो दिन बहुत ही खुशगवार होता है, बहुत ही ऐसा होता है कि हर एक पल कुछ नया हो रहा है, उस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। जितना भी स्ट्रेस होता है, अकेले में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक वाली एनर्जी रहती है कि हमेशा परेशान से रहते हैं, डिसबैलेंस से रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको डिस्टर्ब करती है। लेकिन जब वो आपके साथ होते हैं तो जैसे सारी प्रॉब्लम, टेंशन, डिफ़िकल्टीज जैसे गायब हो रही है, कुछ भी चीज़ नहीं है लाइफ में नेगेटिव, इस तरह से वो फील करते हैं और बहुत ही लाइट उनकी एनर्जी होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि आपके पार्टनर जब अकेले होते हैं तो उस वक्त वो आप दोनों के रिलेशन के बारे में क्या फील करते हैं, किस तरह की उनकी एनर्जी होती है। जितना भी आपसे रेजोनेट होता है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल की ग्रोथ में मुझे हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।